एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ग्रो 143। आज हम बात करने वाले हैं आपके एक और क्वेश्चन पेपर का जो है BSOG 173। ये आप देख रहे हैं, ये आपका कोर्स कोड है। ओके, ये है आपका, ये पेपर है आपका सोशियोलॉजी का पेपर होता है, ये BA ऑनर्स सोशियोलॉजी। ठीक है, और हम इसमें इस पेपर को थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे पास है अभी दिसंबर 2021 का। ठीक है, ये हम आज डिस्कस करेंगे और इसी वीडियो में दूसरा जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हम करेंगे जून 2022 का। ठीक है, दो पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं और उसमें देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आप लोगों के लिए, ताकि कल जो पेपर होने वाला तुम्हारा उसमें हेल्प हो सके। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि अभी एग्ज़ाम है कल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे। चलो देखो, सबसे पहले तो आपने इसमें देख लो, ये आपका आता है 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स के आएंगे और टाइम मिलेगा आपको 3 घंटे का। तो बड़ा पेपर होने वाला है, खूब भर के लिखना और अच्छा लिखना लेकिन चलो ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, अब इसमें देख लो कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपने, 400 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के अंक समान है। तो सारे क्वेश्चन देखो 20 मार्क्स के आ रहे हैं। कितने करने हैं आपने? 5 करने हैं, 5 करने हैं टोटल में से, और 20 नंबर के क्वेश्चन है, सॉरी आंसर है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं सारे क्वेश्चन पेपर जो है वो हिंदी में ही दिखाती हूँ। एक्चुअली मोस्टली जो बच्चे हैं ना इग्नू में, वो ज़्यादातर हिंदी मीडियम से आते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जो क्राउड है वो हिंदी मीडियम वाला है, इसलिए उन बच्चों के लिए इजी हो जाता है। ठीक है, इसलिए हिंदी में, बट क्वेश्चन इंग्लिश में भी सेम है और सेम पेपर होगा, बट ये यहाँ हिंदी की बजाय इंग्लिश में लिखा होगा। तो इंग्लिश वाले जो बच्चे सुन रहे हैं वो भी ध्यान से देना, उनके लिए भी सेम ही आंसर होंगे। ठीक है ना, चलो तो ओके। अब अभी ध्यान में रखना कि ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये दिसंबर 2021 का है। इसके बाद तो मैं आपको जून 2022 वाला दिखाने ही वाली हूँ। उसमें कौन कौन से आपको सेम क्वेश्चन मिलने वाले हैं उससे आइडिया हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। देखो, इसमें आप देख सकते हो कि सतत विकास क्या है, क्या होता है? लगातार। सतत का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू। जैसे कि आप कोई काम करते हो, आपने कोई काम स्टार्ट किया है, जैसे मान लो आप गार्डनिंग स्टार्ट करते हो, है ना। गार्डनिंग स्टार्ट किया आपने, आपको शौक है गार्डनिंग का। तो अगर आप रोज़ पौधों की देखभाल नहीं करोगे, रोज़ उनको पानी नहीं दोगे, तो वो ख़राब हो जाएंगे, है ना, मर जाएंगे पौधे। तो अगर आपको मान लो उनको हेल्दी रखना है, उनको ग्रो कराना है, तो आपको कंटिन्यू उनके साथ लगे रहना पड़ेगा। रोज़ पानी देना है, रोज़ उनकी गुड़ाई करनी है, खाद भी डालनी है ना। उनकी जो डेड लीव्स है वो निकालनी होती हैं। अच्छा, दूसरा एग्जांपल मैं देती हूँ। जैसे जिम होता है, बच्चे जिम ज्वाइन कर लेते हैं, या कुछ जैसे लड़कियाँ भी जिम ज्वाइन कर लेती हैं। तो अगर आप उस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे तो आपको वो आपकी रिक्वायर्ड शेप मिलेगी बॉडी को। अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो नहीं मिलने वाली है ना। तो इसको बोलते हैं सतत विकास, मीन्स कंटिन्यूटी। कोई किसी भी काम को कंटिन्यूटी में करना, उसको आपको इसको डिटेल में बताना है। दूसरा है विकास के राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक आर्थिक कारकों का वर्णन। दूसरा क्वेश्चन में आ जाएंगे हम। विकास के राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक कारकों का वर्णन करना है आपने। देखो, इसमें बताना क्या है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है ना वो कैसा है। ठीक है, उसको सुविस्तार से आपको समझाना है। ये सुविस्तार मतलब डिटेल में बताना है इसको आपको। ठीक है, तो अब जो हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसमें राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक कारकों के बारे में आपको चर्चा करनी है। कारक क्या होते हैं? फैक्टर्स। ठीक है, देखो, एक तो जैसे आप आपके सोशल इकोनॉमिक्स जो फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में बताना है। विकास, ठीक है, जो डेवलपमेंट जो भी होती है उसके राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक फैक्टर्स के बारे में आपने बताना है। गॉट इट? नेक्स्ट है विकास के पराश्रित सिद्धांत की चर्चा कीजिए।
इसको आप थोड़ा बुक में देख लेना आप, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन के लिए कि मैं इसको थोड़ा इतना डिटेल में नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मैंने इसके बारे में थोड़ा कम ही पढ़ा है। बट आप लोग इसको ध्यान से देखना, क्योंकि थोड़ा सा अलग लग रहा है, हो सकता है ये रिपीट हो जाए। ठीक है। फोर्थ है उत्तर औद्योगिक समाज की प्रकृति की चर्चा करनी है आप। उत्तर औद्योगिक समाज क्या होता है, उसकी अपनी प्रकृति, उसके नेचर, जो उत्तर औद्योगिक समाज था, सोसाइटी थी उन दिनों, उस समाज की क्या नेचर था, क्या प्रकृति थी, क्या विशेषताएं थी, वो आपने इस क्वेश्चन में बताना है। गॉट इट। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो जूम कर देती हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन में है लैंगिकता और विकास के संबंध का वर्णन कीजिए। लैंगिकता क्या होता है? जेंडर जैसे मेल फीमेल होता है ना, मेल फीमेल ये जेंडर होते हैं। तो लैंगिकता और डेवलपमेंट क्या होता है और आपका विकास से क्या संबंध है इसका। अब एक बात है, जैसे किसी देश के डेवलपमेंट तभी करेगा ना जब सब मिलजुल कर काम करते हैं, मेल फीमेल सभी लोग। जहाँ इक्वालिटी होती है वहाँ वही देश जो है वो तरक्की करता है, ये हम सबको पता ही है। अब देख लो तुम, क्योंकि अभी तक तो क्या होता था कि हर फील्ड में जो मेल्स का ही आधिपत्य होता था, बट अब जो है गर्ल्स भी आ रही हैं, चाहे डिफेंस हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे एजुकेशन हो, कहीं भी देख लो आप, तो चाहे स्टडी हो, नासा हो, कोई भी हो। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक डेवलपमेंट की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इक्वल नहीं होंगी, तब तक कोई देश डेवलप नहीं हो सकता। इन्हें आपको साथ लेकर ही चलना पड़ता है, समझ रहे हो ना, तभी थोड़ा सा मतलब विकास होता है देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ादी के बाद विकास के भारतीय अनुभव का वर्णन कीजिए। तो भारतीय अनुभव क्या थे आज़ादी के बाद? अच्छे तो थे नहीं, क्या क्या हुए थे? तो जो ये सिक्स्थ क्वेश्चन है इसमें आज़ादी के बाद 1947, आज़ादी तो हमें 1947 में ही मिली थी ना, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद विकास के भारतीय अनुभव का वर्णन अगर आप करोगे तो देखो, जब आज़ादी मिली थी तब तो काफ़ी सारी समस्याएं आई थी, ज़्यादातर समस्याएं थी, फ़ायदे तो बहुत ही कम थे, क्योंकि विभाजन के बाद जो कुछ भी देश में हुआ था वो कुछ अच्छा तो था नहीं, सबको पता ही है। और आज भी जो उस टाइम जो विभाजन की वजह से जो कुछ हुआ था वो कहीं ना कहीं हम लोग आज भी उस चीज़ को भुगत ही रहे हैं। ठीक है। तो उसमें कुछ गलतियाँ, कुछ अच्छाइयाँ भी हुई, तो ये आपको बतानी है। उसके बाद विकास कैसा रहा, मतलब चाहे वो जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना थी 1951 में, है ना, और जो ग्रीन मूवमेंट चला था, 5 ईयर प्लानिंग जो आई थी पहली हमारी, और जो भारतीय कृषि से रिलेटेड थी, दूसरी फिर जो उद्योगों से रिलेटेड था, अर्थव्यवस्था को ट्रैक पे जो लाया गया था उन दिनों, एकदम मतलब उस टाइम तो अर्थव्यवस्था हमारी बिल्कुल चरमराई हुई थी ना, बट ये जो अर्थव्यवस्थाएं जो आई थी पंचवर्षीय योजना वगैरह इस तरह से, तो थोड़ा सा उसको ट्रैक पे लाया गया था। गॉट इट। अच्छा, अब हम जैसे ठीक है, तो इस तरह से ये आप अपना बुक में देख लेना थोड़ा सा और इसको पूरा कंटिन्यू करना। नेक्स्ट है विकास से जुड़े प्रवसन के कारणों एवं परिणामों की चर्चा कीजिए। तो देखो, प्रवसन के कारण मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाने को प्रवसन कहते हैं। तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? जॉब हो सकता है, ठीक है, एजुकेशन हो सकती है, हेल्थ हो सकती है, गॉट इट, फैमिली हो सकती है। मतलब ये है कहने का कि अगर मान लो आपकी जॉब कहीं और लग जाती है, उसकी वजह से आपको दूसरी जगह पे जाना होता है। एजुकेशन, मान लो आप किसी ऐसी जगह पर रहते हो, ऐसे स्टेट में रहते हो जहाँ एजुकेशन ठीक नहीं है, तो उसके लिए आपको दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, उसके लिए आपको प्रमोशन करना पड़ता है। हेल्थ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपके जहाँ पर आप रहते हैं, जो आपकी सराउंडिंग है, वहाँ हेल्थ हेल्थ क्या बोलूँ उसको, मतलब हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं ना, जो मतलब एक ह्यूमन बीइंग को मिलनी चाहिए फैसिलिटीज़, वो नहीं है, तो उसके भी वजह से आपको वहाँ मतलब इंसान को जाना पड़ता है, प्रमोशन करना पड़ता है। अच्छा, फिर है परिणामों की चर्चा कीजिए। परिणाम क्या होते हैं? नेक्स्ट आ जाता है आपका विकास के प्रति सरकार के विविध बुनियादी पहल कार्यक्रमों की जांच कीजिए। ठीक है, तो ये आपने जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, जो गवर्नमेंट एक जो जो मास है, जो ह्यूमन बीइंग,
पब्लिक है उसके लिए क्या कर रही है, तो उन जो भी नीतियाँ हैं उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर हो गया दिसंबर 2021 का। अब मैं दिखाती हूँ तुम्हें जून 2022 का क्वेश्चन, फिर तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। यहाँ तुम देख ही रहे हो तुम्हारे सामने जून 2022 का ये पेपर है PSOG 173। ठीक है, इसमें भी वही है सारा पैटर्न, 100 मार्क्स के का पेपर होगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। अच्छा, वही है, सब 5 क्वेश्चन करने हैं और लगभग 400 वर्ड्स में आपने लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लो, विकास के आयामों को संक्षेप में समझाइए। पहला ही क्वेश्चन आपका रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चंस थे और विकास की प्रक्रिया। ठीक है, देखो ये वाला ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। विकास की प्रक्रिया से संबंधित राजनीतिक एवं आर्थिक कारकों का वर्णन कीजिए। ये थोड़ा सा चेंज है, बट ये हमने पहले वाले क्वेश्चन पेपर में जो है ये आया हुआ है, इसको देख लो। अब ये रिपीट हो रहा है, स्टार लगा दो इसके आगे। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, विकास के समृद्धि मॉडल की आलोचना। आलोचना क्या होता है, उसकी कमियां बताना। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि समृद्धि होती क्या है। आपको किसी भी चीज़ में जैसे आपको तरक्की हासिल करनी है, उसे आगे बढ़ाना है, ठीक है, उसे होते हैं विकास का समृद्धि मॉडल। विकास, सतत विकास कह सकते हो इसको भी। तो आलोचनात्मक जांच, आलोचना होती है किसी चीज़ में कमी निकालना होता है। कमी निकालना जैसे डीमेरिट, उसकी जांच करना। विषय व्यवस्था सिद्धांत, ये आपको चलो ये वाला हो गया क्वेश्चन। देखो, विकास वर्ड ध्यान रखना, बस विकास जहाँ दिख जाए ना तुम्हें, इस वर्ड से रिलेटेड आपको ढेर सारे भर भर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व व्यवस्था सिद्धांत पर प्रमुख बौद्धिक प्रभाव का वर्णन करो। देखो, ये तो खैर आपका सब्जेक्ट ही ऐसा है कि ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो क्या बोलूँ कि किसी भी क्वेश्चन में से आप कनेक्ट कर सकते हो इसको, मतलब ये इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, कुल मिलाकर अब क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको अगर बता दूँ, 5 में देखेंगे कि विकास की राजनीति की नारीवादी समीक्षा का वर्णन करना है आपने। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे मतलब जो सोसाइटी में जो फीमेल्स हैं वो हर एरिया में हैं, हर फील्ड में है, वो पार्लियामेंट हो चाहे डिफेंस हो, मेडिकल हो, एजुकेशन हो। ठीक है ना, तो इस चीज़ से इस तरह से आपको इसको डिटेल में बताना है। नारीवादी समीक्षा मीन्स जो फीमेल है वो कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ रही है और उस वजह से देश का विकास भी हो रहा है। ओके, क्या विकास पर्यावरण को प्रभावित करता है? हाँ जी, बिल्कुल करता है। देखो, विकास फिर आ गया ना, विकास से रिलेटेड तो आपको भर भर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है? देखो, विकास जैसे फैक्ट्रीज लगाते हैं लोग, बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो उससे हमारे पर्यावरण को तो नुकसान होता ही है, क्योंकि जहाँ पर फैक्ट्री बनेगी वहाँ पेड़ पौधे सब काट दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो उससे हमारे पर्यावरण को तो नुकसान हुआ ही। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना था, जब कोरोना हुआ था तो सारी फैक्ट्रीज ऑफिस सब बंद कर दिए थे, है ना, और उन दिनों नेचर कितनी मतलब प्रफुल्लित हो गई थी ना, तुमने देखा था, सब कुछ नेचुरल चल रहा था, कुछ भी मतलब डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, सब रुका हुआ था, जिसकी वजह से पर्यावरण जो है वो पूरा डिफेंड हो गया था। अब जैसे बारिश आती है तो सारे काम रुक जाते हैं, बस नेचर अपने आप को क्या बोलूँ उसको, दोबारा से मतलब एक तरह से फिर से ज़िंदा हो जाती है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो भी होती हैं नेचर में, पर्यावरण में। तो इस पर आपको डिटेल में बताना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका प्रवसन और विकास के संबंध को उजागर कीजिए। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रवसन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, और विकास, इन दोनों चीज़ों के बारे में आपने बताना है। अच्छा, आजीविका, सततता भी हम पहले कर चुके हैं। और आजीविका क्या होता है? जॉब, है ना, जॉब करना, काम की तलाश में कहीं जाना, रोजगार। तो जो भी आप मान के चलो, अच्छा जैसे आपका बिजनेस हो गया, कहीं ना कहीं आप कुछ इनकम कर रहे हो, सोर्स ऑफ इनकम अगर है तो वो सततता मतलब ये आजीविका हो गया। ठीक है, और सततता और ये आजीविका कैसे मतलब इंटरकनेक्टेड है, कम्युनिटी, इन दोनों के बारे में आपको रिलेशंस बताने हैं। गॉट इट? तो ये आपका हो गया एग्ज़ाम कंप्लीट। जून और दिसंबर हमने दोनों
देख लिए हैं और अभी तक तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कौन से रिपीट हो रहे हैं। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से तैयारी करना एंड बेस्ट ऑफ लक। बाय।